जानते हैं कि हमारा सूरज भी कभी कभी सो जाता है। न कोई बड़ा तूफान, न धधकती लपटें, न चमकदार धमाके, सब कुछ जैसे शांत हो जाता है। पर यह शांति किसी तूफान से कम नहीं होती। इसे कहते हैं सोलर मिनिमम, जब सूरज अपनी नींद में चला जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इसका असर धरती पर भी होता है? क्या इससे हमारी तकनीक, मौसम और जीवन पर खतरा है? आज की इस रोमांचक वैज्ञानिक यात्रा में हम जानेंगे सूरज की नींद का रहस्य। इसमें हर सेकंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन जलती है, जिससे बनती है गर्मी, रोशनी और सोलर एक्टिविटी, यानी सूरज के अंदर होने वाली गतिविधियां। इन गतिविधियों में सबसे खास होती है सूर्य धब्बे, सौर विस्फोट और कोरोनल मास इजेक्शन, यानी सूर्य के वायुमंडल से निकलती प्लाज्मा की लहरें। इन घटनाओं से धरती पर ऑरोरास, नॉर्दर्न लाइट्स बनते हैं। लेकिन कभी कभी ये हमारी सैटेलाइट्स, जीपीएस और बिजली ग्रिड को भी बिगाड़ सकती हैं। अब असली कहानी शुरू होती है सोलर साइकिल की। सूरज का एक चक्र होता है जो लगभग 11 साल का होता है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। सोलर मैक्सिमम, जब सूर्य धब्बे और विस्फोट अपने चरम पर होते हैं। सोलर मिनिमम, जब सूरज शांति में होता है, बिल्कुल शांत, जैसे सो गया हो। कोई बड़ा विस्फोट नहीं होता और सूरज बिल्कुल शांत नजर आता है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ शांति है? सोलर मिनिमम जितना शांत दिखता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। सूरज की मैग्नेटिक ताकत कम हो जाती है। इससे कॉस्मिक रेज, यानी ब्रह्मांड की घातक किरणें, आसानी से धरती तक पहुंचती हैं। ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स, स्पेसक्राफ्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हैं। इतना ही नहीं, इतिहास में एक घटना हुई थी जिसे कहते हैं मॉन्डर मिनिमम, 1645-1715। इस दौरान सूरज ने लगभग 70 साल तक अपनी आंखें मूंद ली थीं और नतीजा, यूरोप और अमेरिका में जबरदस्त ठंड, नदियां जम गईं, फसलें बर्बाद हो गईं और लाखों लोग प्रभावित हुए। इस दौर को लिटिल आइस एज कहा जाता है। 2020 में सूरज ने फिर से एक नया सोलर मिनिमम शुरू किया। ये नया चक्र साइकिल 25 है और अब धीरे धीरे सूरज जाग रहा है। लेकिन हर सोलर मिनिमम एक जैसा नहीं होता। कुछ हल्के होते हैं, कुछ बहुत गहरे, जैसे मॉन्डर मिनिमम। नासा और दुनिया की स्पेस एजेंसीज लगातार सूरज की निगरानी कर रही हैं, SOHO, SDO और पार्कर सोलर प्रोब जैसे मिशन से। इनका मकसद है सूरज की नींद को समझना और उस नींद से पहले आने वाले संकेतों को पहचानना। अब सवाल ये है, क्या एक सोता हुआ सूरज हमारी धरती के लिए खतरा है? कुछ मायनों में। सैटेलाइट्स में गड़बड़ी, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ज्यादा खतरा, कृषि और मौसम चक्र पर असर और ग्लोबल कूलिंग की संभावना। हालांकि अभी ऐसा कोई खतरा नहीं है जो जीवन को तुरंत प्रभावित कर दे। लेकिन वैज्ञानिकों को डर है कि अगर अगला सोलर मिनिमम ज्यादा लंबा हुआ तो मिनी आइस एज जैसे हालात फिर से बन सकते हैं। जहां एक तरफ सोलर मिनिमम से खतरे हैं, वहीं दूसरी ओर ये एक मौका भी है। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये सबसे बेहतर समय है अंतरिक्ष की गहराइयों को देखने का, क्योंकि सूरज की चमक कम होती है। सूरज का हर चक्र हमें याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। अब आप बताइए, क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में एक नया मिनी आइस एज आ सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही रहस्यमयी और साइंटिफिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।